नमस्कार सभी को, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ काव्य सौंदर्य के तत्व के अंतर्गत छंद लेकर। तो आइए पहले इसका अर्थ देखते हैं। छंद किसे कहते हैं? तो छंद कविता की गति के नियमबद्ध रूप हैं। अर्थात गति को नियमबद्ध का अर्थ होता है नियम में बांधना, यानी किसी नियम के अंतर्गत जब गति के अनुसार कविता चलती है तो वो छंदबद्ध कविता कहलाती है। और इसकी परिभाषा है जिसे हिंदी साहित्य कोश ने परिभाषित किया है कि अक्षर और अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। यानी अक्षर अर्थात वर्ण और उनकी संख्या और उनका क्रम और उनमें लगने वाली मात्राएं, दीर्घ और लघु, और मात्रा गणना, मात्रा मतलब किस तरह से उसमें गिनती की जाती, गणना का अर्थ होता है गिनती, तथा यति विराम, गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित, यानी जो उसमें नियम बनाए गए हैं छंद शास्त्र, पिंगल शास्त्र में, उनका नियोजन पद्य रचना छंद कहलाती है। जो नियमों के अंतर्गत, छंद के नियमों के अंतर्गत चलती है वह कविता छंद कहलाती है। छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है। छंद के आदि आचार्य पिंगल है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि छंद में निश्चित मात्रा या वर्ण की गणना होती है और छंद के आचार्य कौन है? तो छंद के आदि आचार्य पिंगल है। इसी से छंद शास्त्र को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। अब आगे है आपका वर्ण और मात्रा। तो वर्ण मात्रा के अंतर्गत देखिए, उच्चारित ध्वनि की सूचना देने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। ये वर्ण का अर्थ यथार्थ परिभाषा है कि उच्चारित ध्वनि जो भी हम मुंह से उच्चारण करते हैं उसकी सूचना देने के लिए। अब जैसे हमने का उच्चारण किया तो ये जो का की सूचना दे रहा है, ये जो ध्वनि निकल रही है उसके निश्चित किए गए चिन्ह, तो ये जो का है वो चिन्ह है और वो क्या कहलाता है? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक ह्रस्व अर्थात लघु, दीर्घ अर्थात गुरु। इन्हें आप ह्रस्व और दीर्घ भी कह सकते हैं, लघु और गुरु भी कह सकते हैं। और मात्रा से अभिप्राय यानी मात्रा से अभिप्राय जो है वो उच्चारण में लगने वाले समय से है। यानी जो लघु मात्रा का वर्ण होगा वो कम समय में बोला जाएगा और जो दीर्घ अर्थात गुरु मात्रा का वर्ण होगा उसको समय में 2 गुना समय लगेगा, उससे अधिक समय लगेगा। अच्छा, लघु वर्ण में 1 मात्रा और दीर्घ वर्ण में 2 मात्रा होती हैं। लघु अर्थात छोटा और वर्ण में 1 मात्रा। लघु वर्ण जब होगा जब बिना मात्रा का, उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगी होगी, तो क्या होगा? 1 मात्रा कहा जाएगा, उसकी गिनती 1 मात्रा की होगी। और दीर्घ वर्ण में 2 मात्रा होती हैं। जो बड़ा वर्ण होगा दीर्घ का, अच्छा गुरु, इसका अर्थ है दीर्घ वर्ण में 2 मात्रा होती हैं। अब लघु वर्ण कौन से होते हैं? जैसे आ, ई, उ, का, की, कु लघु वर्ण हैं। और चंद्र बिंदु वाले भी लघु होते हैं। जिन वर्णों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा होगा वे लघु वर्ण में उनकी गिनती होगी। अब जैसे ए, इसका ये जो है वर्ण ये गुरु है, ऐ भी गुरु है, ओ, औ, अंग, का, को, कौ, के, की, ये सब गुण वर्ण के अंतर है, अर्थात ये बड़े हैं। इनकी गिनती जो है वो 2 मात्रा अर्थात गुरु वर्ण है। अब देखिए लघु का चिन्ह। लघु का चिन्ह इस तरह से होता है, एक जो पाई लगी होती ये लघु का चिन्ह होता है और दीर्घ का इस तरह से होता है, ये दीर्घ का चिन्ह होता है। तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अनुस्वार वाले यानी जो ऊपर ये इस तरह से अंग की बिंदी लगती है, वर्ण दीर्घ और गुरु माने जाते हैं। दीर्घ का कहिए अथवा गुरु माने जाते हैं। जैसे संग, अब संग में जब अनुस्वार ऊपर लगा है तो ये 2 मात्रा और ये 1 मात्रा, तो 2 और 1 इसकी गिनती होगी। गणना में 2 और 1 आएगा, यानी गुरु और लघु।
अब ऐसे ही और संग, अब ये संग में चंद्र बिंदु लगी। जैसे पहले हमने आपको बताया था कि चंद्र बिंदु वाले वर्ण जो होते वो क्या होते हैं, लघु होते हैं। तो इसमें संग, अब इसमें संग गुरु है और संग लघु है। अब संग ये वाला जो चंद्र बिंदु लगा है ये सा, ये एक गिनती में आएगा, ये लघु है। और जब इसमें इस तरह से लिखा जाएगा तो ये गुरु हो जाएगा। इसमें दो मात्राएं हैं, सॉरी इसमें तीन मात्राएं हैं, दो और एक, और इसमें दो मात्राएं हैं, एक और एक। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे है विसर्ग वाले वर्ण भी दीर्घ होते हैं। जैसे दुख, आपने इस तरह से अगर दुख लिखा है तो ये आपका एक एक आएगा, यानी दो। और दु वर्ण लघु है। अब इसमें दो वर्ण भी लघु है और खा वर्ण भी लघु है, तो ये लघु है दोनों दुख में, तो एक एक मात्रा इनकी गिनी जाएगी। और इसी प्रकार यदि आपने और दुख, इसमें ये विसर्ग लगा है तो ये दो माना जाएगा, विसर्ग वाला दो माना जाएगा। तो दो और एक, इसमें गुरु और इसमें लघु। इसमें दु जो है वो गुरु है। हलंत वाले शब्द जो होते हैं जिसमें नीचे, जैसे दद्दा, तो एक दा पूरा बना, एक दा आधा बना, तो उसमें नीचे जो चिन्ह लगाते हैं उसे हलंत बोलते हैं। वर्ण अर्थात आधे वर्ण नहीं गिने जाते। जब आप काव्य में इस तरह से छंदों में गिनती करेंगे तो ये वाले वर्ण नहीं गिने जाते, किंतु इनका प्रभाव पूर्व वर्ण पर अवश्य पड़ता है। जहाँ पर आधा वर्ण होगा और उसके पूर्व जो वर्ण है तो वो पूरा, वो दीर्घ या अथवा गुरु माना जाएगा, और ये जो आधा है इसकी गिनती नहीं होगी। और इसके बाद वाला जो है वो पूर्ववत रहेगा, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से आपका ये जो अंक है वो यहीं पर समाप्त होता है। और यदि आपको कोई कठिनाई हो, कोई समस्या हो तो कृपया मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसका अगला भाग लेकर मैं शीघ्र उपस्थित होती हूँ। जय माँ भारती।